नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे। आज हम कोरोना काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का विवरण देने जा रहे हैं आपको। वो है कोरोना काल और साइकिल। जी हाँ, उसी साइकिल की बात कर रहा हूँ जिसे हम लोग बचपन से ही चलाते आए हैं और हमारे लो सोशियो इकोनॉमिक वर्ग के लोग इस साइकिल को अपने परिवहन के तौर पर यूज़ करते हैं और हमारा जो हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है वो इस साइकिल को अपने स्पोर्ट्स के रूप में और अपने एडवेंचर के रूप में इस्तेमाल करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दुनिया की सबसे महंगी साइकिल है उसकी कीमत है $5 लाख। और हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा टिकाऊ परिवहन का साधन जो उभर कर सामने आया इस कोरोना काल में वो साइकिल था। उन्होंने ना तो सरकार की ट्रेन पर भरोसा किया, ना ही सरकार की बस पर भरोसा किया और लोग साइकिल पर ही निकल चुके। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें 4 लोगों ने 2 साइकिलें खरीदी, एक के पीछे एक बैठे और दोनों ने अदल बदल कर दिन भर में 50 किलोमीटर का सफर तय किया और मुंबई से चलकर बिहार के दरभंगा तक पहुंच गए। उस लड़की को कौन भूल सकता है, ज्योति पासवान को, जिसने अपने पिताजी को गुरुग्राम से लेकर अपने बिहार के गांव तक साइकिल पर ले गई क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, उनका रोजगार छूट गया था। उसने सोचा कि कैसे जाएं और जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने साइकिल खरीदी 500 रुपये की। उस साइकिल पर लेकर अपने पिताजी को पीछे बिठाल कर वो जो है 10 दिन के अंदर अपने बिहार के गांव पहुंच गई। अब साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम उसकी साइकिलिंग क्षमता को देखते हुए इसको स्थान देंगे। आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको जिसके अंदर लोग साइकिल पर अपने परिवार को, अपने बच्चे को और अपने गृहस्थी का सारा सामान लेकर बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ लोग चल दिए। बहुत सारे श्रमिकों ने साइकिल को ही इस कोरोना काल के अंदर अपना सबसे विश्वसनीय परिवहन माना। वैसे अगर हम साइकिल के इतिहास के बारे में बात करें तो साइकिल का इतिहास करीब करीब 2 सदियों पुराना है, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई और उसके बाद साइकिल हमारे देश के अंदर भी 1951 के अंदर सबसे पहले एटलस साइकिल कंपनी जो है वो बनी और उसके बाद हीरो साइकिल कंपनी बनी। ये दोनों ही कंपनियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में साइकिल बनाती हैं। और दूसरा एक कंपनी है जो कि BSL SLR करके थी, जिसकी भी साइकिलें हमें देखने को मिलती हैं। हम अगर साइकिल स्पोर्ट्स की बात करें और साइकिलिंग की बात करें तो कई तरीके की साइकिलिंग जो है आज पूरे विश्व भर में की जाती है और उसमें बहुत सारे एडवेंचर शामिल हो गए हैं। तो भी 5 या 6 तरीके की साइकिलिंग मुख्य रूप से मानी जाती हैं। उनमें एक साइकिलिंग होती है जिसको बोलते हैं BMX साइकिलिंग, दूसरी साइकिलिंग जो होती है उसको बोलते हैं टेंडम साइकिलिंग, तीसरी होती है जिसको बोलते हैं साइक्लो क्रॉस साइकिलिंग, चौथी होती है उसको बोलते हैं ट्रैक साइकिलिंग और 5वीं जो होती है उसको बोलते हैं माउंटेन साइकिलिंग और 6वीं जो होती है उसको बोलते हैं रोड साइकिलिंग, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है और जो आमतौर पर आप देखते हैं जो रोड पर लोग साइकिलिंग करते हैं। आइए देखें सब तरीके के साइकिलिंग के एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप ताकि आप समझ पाएं कि कौन सी साइकिलिंग किस तरीके की होती है। वर्ल्ड साइकिलिंग डे 3 जून को गया और उसके बाद 5 जून को ही वर्ल्ड पर्यावरण डे था। कैसा संयोग है कि जो चीज पर्यावरण संरक्षण के लिए इतनी ज्यादा उपयोगी है उनके डेट्स जो हैं केवल एक दिन के अंतर से आते हैं। जी हाँ, साइकिलिंग एक सबसे सस्ता, बिना ईंधन को खर्च किए हुए, पर्यावरण को बचाने वाला और आपके शरीर को तंदुरुस्त करने वाला परिवहन का साधन है जिसके द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और साइकिलिंग हमारे देश में बहुत लोकप्रिय रही है। जो प्रसिद्ध कॉलमकार हैं जयप्रकाश चौकसी जी, 3 जून को मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा, उससे प्रेरित होकर मैंने भी साइकिल फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से जुड़ी इसके बारे में कुछ वीडियो हमने निकाले हैं जो बहुत ही रोचक है और आप उनको देखें। इसमें स्वर्गीय श्री ऋषि कपूर जी भी आपको साइकिल चलाते हुए दिखेंगे फिल्म प्रेम रोग में, जिनको हमने कोविड काल कोरोना के दौरान खो दिया।
देखिए झलक हमारे सितारों की साइकिल के साथ। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते। गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे। राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। सारा हिंदुस्तान। बचपन में मैं साइकिल चलाया करता था और जब मेरे पिताजी शिक्षक थे और जब कोई साइकिल लेकर आता था तो स्टूडेंट्स की साइकिल में लेकर चला जाता था। कई बार जब मैं बहुत छोटा था तो पहले कैंची चलाता था, जब मेरे पाँव नहीं पहुंचते थे। जब बड़ा हुआ तो डंडे पर बैठकर चलाने लगा। और जब और बड़ा हुआ और मेरे चाचा जी मुझे एक बार 20 किलोमीटर दूर साइकिल से ले गए थे तो मुझे याद उन्होंने डंडे पर एक सीट लगवाती थी। ये सीट बच्चों के बैठने के लिए होती थी ताकि वो गड़े ना। और बचपन की एक चीज और भी याद आती है कि जब राजू साइकिल चैंपियन हमारे बाल विहार ग्राउंड के अंदर साइकिल चलाता था 8 दिन और 9 रात के लिए, तो उसी साइकिल पर ही नहाता था, उसी साइकिल पर ही सारी चीजें करता था, खाना भी खाता था और ये सब देखने के लिए भीड़ बन जाती थी। और शाम को जब वो अपना आइटम दिखाता था कि साइकिल पर बैठे बैठे वो आंख की पुतली से नोट उठाएगा, साइकिल पर बैठे बैठे बच्चों को उठा लेगा, साइकिल पर बैठे बैठे आग के बीच में से निकल जाएगा, टायर को अपने गले में डालकर नीचे निकाल लेगा, तो ये सब देखने के लिए भारी भीड़ जुटा करती थी और लोग 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए इस तरीके के पुरस्कार दिया करते थे। हमारी फिल्मों में भी शोर फिल्म का नायक मनोज कुमार अपने बच्चे के कान के इलाज के लिए साइकिल चलाता है और बड़ी जद्दोजहद के बाद पूरे 8वें दिन वो साइकिल के पूरे करता है और उस पैसे से अपने बच्चे का इलाज कराता है। ऐसे जितेंद्र भी एक फिल्म के अंदर आपको इसी तरीके से साइकिल चलाते हुए दिखेंगे। देखिए इन चीजों को और याद कीजिए अपने पुराने दिनों को। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो साइकिल कंपनी बनी थी वो थी एटलस साइकिल कंपनी, जो 1951 में बनी थी। एटलस साइकिल का नाम साइकिल के पर्याय बन चुका था। साइकिल का मतलब एटलस साइकिल।
लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि वर्ल्ड साइकिल डे के दौरान जब एटलस कंपनी के कर्मचारी अपनी फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर एक नोटिस चिपका हुआ था जिस पर यह लिखा हुआ था कि आज से ये कंपनी बंद की जाती है। इतने सालों का इतिहास समाप्त हो गया। कंपनी के लोगों ने यह कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल बहुत घाटा बहुत ज्यादा है। ये वो कंपनी थी जिसने एशियाड के अंदर सारे कॉम्पिटिशन्स में साइकिल प्रदान की थी और जिसका अपना बहुत नाम था। गांव गांव में लोग एटलस जो आदमी झुककर बैठा है और उसके ऊपर एक ग्लोब रखा हुआ है, इस निशान को कौन नहीं पहचानता। लेकिन वर्ल्ड साइकिल डे के दिन ही उस फैक्ट्री पर ताले लग गए। आज जहां प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई उद्योग के लिए हजारों करोड़ रुपए का पैकेज दिया है नए उद्योगों को खोलने के लिए, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए जो पुराने उद्योग जो सालों साल से चले आ रहे थे, जिनकी पहचान हमारे देश में थी या जिनके नाम से हमारा देश पहचाना जाता था, वो उद्योग इस तरीके से बंद नहीं हुए। 800 कर्मचारी जो है सड़कों पर आ गए। आवश्यकता इस बात पर भी ध्यान देने की है कि किसी तरीके से हमको इन उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित करना है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो साइकिल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको याद आएगा जो डाकिया होता था, जो पोस्टमैन होता था, वो अक्सर साइकिल पर ही डाक लेकर आता था, लोगों के मनी ऑर्डर लेकर आता था। आइसक्रीम की फेरी वाला गांव के अंदर जो है साइकिल पे ही आता था और जोर से साइकिल की हॉर्न को बजाता था पों पों करके, और उसके बाद घरों से बच्चे निकल आते थे और आइसक्रीम ले लेते थे। इसके अलावा कई फेरी वाले जो हैंडलूम के बर्तन बेचते थे और पेपर वाले, आज भी आप देखेंगे शहरों के अंदर साइकिल से भी बहुत सारे लोग जो हैं आज जाकर इन चीजों को बांटते हैं। तो साइकिल बहुत सारे प्रोफेशन का भी बहुत ही लंबे समय तक विश्वसनीय साथी रहा है और आज इतने आधुनिकीकरण होने के बावजूद भी हम वापस उसी साइकिल की तरफ जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कलकत्ता की कुछ सड़कों पर आजकल बैन लग गया है कि यहाँ पर साइकिल लेकर चलना मना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नीदरलैंड के अंदर वहां पर जब टैक्सी के एक्सीडेंट से कई बच्चों की मौत हुई और वहां के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, तो वहां पर साइकिल के बहुत सारे ट्रैक बनाए गए और सबसे ज्यादा साइकिल अगर सड़कों पर चलती है तो नीदरलैंड में चलती है और कोपेनहेगन नामक शहर के अंदर चलती है। साइकिल चूंकि एक बहुत ही बड़ा साधन है वायु को प्रदूषित किए बिना परिवहन का, और साइकिल आजकल गियर वाली आ गई है। साइकिल का अलग ट्रैक होने पर उनमें लाइटें लग जाती हैं और लोग साइकिलों से काफी लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। हमारे देश में 10 ऐसे साइकिलिंग ट्रैक हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रैक हैं, जैसे कि मनाली से लेकर लेह लद्दाख तक, नीलगिरी ट्रैक, इस तरीके के बहुत से ट्रैक हैं जिन पर हजारों साइकिल यात्री हमारे देश के और विदेश के वहाँ पर चलते हैं और ये यात्राएं वो 8 से 10 दिन में पूरी करते हैं। हमारे यहाँ प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन आनंद जोशी जो कि 65 साल के हो गए हैं, उन्होंने श्रीलंका में और देश और विदेश के कई हिस्सों में इस तरीके की यात्राएं की हैं। आज उन्होंने अपने गैराज से सारी कारों को निकाल दिया है और उन्होंने वहाँ पर साइकिल बना दी है। बहुत सारी 10-12 साइकिलें तरह तरह की रखी रहती हैं जिन पर वो ट्रैक करते हैं। उनका ये कहना है कि लंबा जीवन जीने के लिए साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है और उनकी पत्नी भी इसमें शामिल हो गई। आज वो 65 साल के हैं लेकिन वो साइकिल चलाते हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ऐसे ही शिरीष घन जो कि नासिक के ENT सर्जन हैं, वे भी इस तरीके की साइकिल ट्रैकिंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो हमारे श्रमिक जिन्होंने मुंबई से लेकर बिहार तक की यात्रा करी, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक की यात्रा करी, गुड़गांव से लेकर दरभंगा तक की यात्रा करी, पंजाब से लेकर झांसी के महोबा तक की यात्रा करी और 8-10 दिनों में पूरी करी, अगर देखा जाए तो ये भी साइकिल ट्रैक की तरह अगर देखा जाए तो ये भी किसी चैंपियन से कम नहीं है, पर उन्होंने अंततः अपनी जीवटता के साथ अपनी मंजिल हासिल करी। हमारे देश में सभी सेलिब्रिटी लोग साइकिल चलाते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी पिक्चरों की क्लिप में दिखाया, चाहे हमारे राजनेता हो। आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है, उसका तो चुनाव चिन्ह साइकिल है, क्योंकि साइकिल लोगों की बहुत ज्यादा पहचानी हुई चीज है, इसलिए इसको चुनाव चिन्ह रखा जाता है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल है, जिस पर वो कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम देखें तो गांधी जी ने भी साइकिल की सवारी की है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एक बार जब पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने के लिए साइकिल का उपयोग किया था। हमारे यहाँ पर पिछले साल वर्ल्ड साइकिल डे पर बहुत बड़ी साइकिल की रैली का आयोजन किया गया।
इस तरीके की ई साइकिल की व्यवस्था की गई, जहां पर आप जो है बटन दबाकर उन साइकिल को वहां से ले सकते हैं। वो साइकिल जीपीएस के द्वारा ट्रैक होती है और अगले डेस्टिनेशन पर आप उन साइकिलों को रख सकते थे। और ये साइकिलें बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन इन सारे राजनेताओं के फोटो दिखाने के साथ मेरी ये मंशा भी है कि ये सारे राजनेता इस बात पर भी ध्यान दें कि आखिर क्यों एटलस कंपनी बंद हुई। हालांकि हीरो कंपनी जो है उसके कॉन्ट्रेरी काफी अच्छे रिकॉर्ड बना रही है, अच्छा धंधा कर रही है, और उन्होंने सबसे ज्यादा साइकिल, करीब 90 लाख साइकिल एक बार में एक साल के अंदर बेचकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बनाया था, मुंजाल ब्रदर्स ने। लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की कि इस तरीके के उद्योग जो है बंद ना हो। एटलस कंपनी जो भारत की पहचान है वो बंद ना हो, उस पर हमारे सारे राजनेता ध्यान दें। और साइकिल को कितना ग्लोरीफाई किया गया है। चलते चलते बस एक गाना आपको दिखा रहा हूँ गोविंदा का, जिसमें वो साइकिल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। चांदी की साइकिल